अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो हमारे पास अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। नाज़रीन, एक खबर जो है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है यहाँ पे घपले होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो स्कैंडल्स रोनुमा होते हैं और उन्हीं में से एक स्कैंडल है कि जिसकी वजह से अभी तक वफाकी या पंजाब की गवर्नमेंट है वो गंदम खरीदारी नहीं कर सकी। अब ये जो गंदम पाकिस्तान के अंदर निगरान गवर्नमेंट के दौरान इंपोर्ट की गई थी उसका असल जिम्मेदार कौन है, ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आपने गंदम क्यों जो है वो दरामद की, तो ये सारी जो चीज़ें इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस की जाएगी और आपको बताएंगे कि कौम को गंदम जो पाकिस्तान के अंदर लाई गई थी, इंपोर्ट की गई थी, इसके अंदर कितना बड़ा चूना लगा, पाकिस्तान के खजाने को कितना बड़ा चूना लगाया गया और इसका असल मुजरिम कौन है, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और जो दूसरी खबर कि ख्वाजा आसफ ने हस्बे मामूल इमरान खान को जो जिसे कहते हैं ना वाट लगाना, वाट उनकी लगाई है और ये वाट क्यों लगाई गई और ख्वाजा आसफ ने क्या कुछ कहा, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं गंदम का जो मामला है, गंदम का स्कैंडल असल में है क्या और क्यों अभी हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई पंजाब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने गंदम क्यों नहीं खरीदी। तो बेसिकली अगर शॉर्ट अल्फाज में आपको बताया जाए तो निगरान गवर्नमेंट के दौरान वजारत खजाना की रिकमेंडेशन के ऊपर जो निजी शोबा है ना गंदम की खरीदारी का, उसको खुली छूट दी गई कि आप जितनी मर्जी है गंदम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करें और उन्होंने इतनी गंदम इंपोर्ट कर ली कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 लाख टन गंदम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की गई। और यहाँ पर ही बस नहीं हुई बल्कि शहबाज गवर्नमेंट के आने के बाद भी गंदम को जो है वो इंपोर्ट किया जाता रहा। कहने का मतलब ये है कि अभी गंदम का सीजन था, पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी जो है वो गंदम पाकिस्तान के अंदर भी तैयार थी, फसल भी इस बार अच्छी हुई थी, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनजर नहीं रखा गया कि हम अपनी गंदम किधर करेंगे और शहबाज गवर्नमेंट के दौरान भी ये इंपोर्ट जो है वो जारी रही। अब बेसिकली क्यों गंदम इंपोर्ट की गई, उस वक्त आपको याद होगा कि जब निगरान सेटअप था उस वक्त यूक्रेन से गंदम मंगाई गई थी और इस गंदम के मंगाने के अंदर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बड़ी मुनाफाखोरी की है और पाकिस्तान के खजाने को जो एक मोहतात अंदाजे के अंदर दादोशुमार बताए जा रहे हैं, जो वाकई गवर्नमेंट की जानब से बताए जा रहे हैं, वो ये हैं कि 300 अरब का पाकिस्तान को चूना लगा है। और ये चूना ऐसे लगाया गया कि इन जो इंपोर्ट जो गंदम जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लाई थी, ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने बड़ा इसके अंदर फायदा उठाया, बड़ा माल बनाया। माल कैसे बनाया? माल इन्होंने ऐसे बनाया कि जीएसटी टैक्स भी इनके लिए फ्री था, कस्टम ड्यूटी भी जो थी वो भी फ्री थी और जो इनको एक लिमिट दी गई थी कि आप इस लिमिट के अंदर अंदर जो है वो गंदम पाकिस्तान के अंदर मंगा सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है ना खपत कितनी है, कितनी हमारे पास मौजूद है और कितनी इसकी डिमांड है, फिर उसका तनासब जो निकलता है उस हिसाब से गंदम मंगाई जाती है। कोई भी चीज़ जो वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती है फिर एक्सपोर्ट की जाती है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने आंखें बंद करके ना फायदा उठाया और खुली गंदम पाकिस्तान के अंदर महंगे दामों लाते रहे। और अब क्या है कि गंदम पंजाब के अंदर पड़ी हुई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं जमींदार और उनसे गंदम नहीं खरीदी जा रही। इसी मामले के अंदर अब जो कि मौक़िफ़ सामने आया, उस वक्त के निगरान वज़ीर-ए-आज़म निवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया और शहबाज शरीफ को साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी तलब कर लिया कि सोमवार वाले रोज़ आप भी ज़रा आए ना, ज़रा आप जवाब दें कि फरवरी 2024 के बाद क्यों गंदम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती रही। और शहबाज शरीफ ने फुर्तियाँ दिखाते हुए जो सेक्रेटरी हैं फूड के उनको जो है वो मुअत्तल कर दिए, मुअत्तल क्या, उनको निकाल दिए, डिसमिस कर दिए, उनका मामला ख़त्म कर दिया कि आपने मुझे गंदम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है इसके वजह से आपने मुझे आगाह ही नहीं किया। तो अब ये है कि एक कमेटी वफाकी सतह के ऊपर बन गई है, उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर उनको ये इख्तियार दिया है कि आप काबीना के जो सेक्रेटरी हैं उनको ये दे दिया है इख्तियार कि आप इस कमेटी के अंदर तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम तर अब तक की जो चीज़ें मौजूद हैं उनका एनालिसिस करें और जो भी जिम्मेदार हैं उनको एक्सपोज करें। दूसरी जानब निवारुल्लाह काकड़ साहब की उस वक्त गवर्नमेंट थी, जब उनसे पूछा गया तो निवारुल्लाह काकड़ साहब ने तमाम का तमाम मलबा डाल दिया जी सूबाई गवर्नमेंट्स के ऊपर कि ये सूबाई गवर्नमेंट्स ने मसनूई तौर पर इसकी डिमांड बनाई और वफाक को भेज दी और फिर जिन लोगों ने भेजी जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो आज भी अपने ओहदों के ऊपर फायज हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के जो ताजर भी थे उनको सारे ये मिला के, और जाहिर है कुछ इसके अंदर वजीर भी शामिल होंगे,
जो ज़ाहिर है डॉलर जो वो इनके लिए मुहैया करते थे स्टेट बैंक से डॉलर वगैरह, क्योंकि आप बाहर से जब कोई भी चीज़ लाते हो डॉलर के अंदर होती है, तो ये सारे मामलात के पीछे एक पूरी की पूरी यूनिट मौजूद है, जो यूनिट क्या करती है कि जिसने पाकिस्तान को चूना लगाया, अपनी जेबें भरी, और अब क्या है कि पाकिस्तान का जो किसान है वो सड़कों के ऊपर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और गवर्नमेंट भी क्या करी है, कमीशन बना दी है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी फिर देखा जाएगा। ये नहीं किया जा रहा कि जो इनके पास गंदम है वो अभी खरीद ली जाए, कम से कम जो बैठे हुए हैं, जो इन्होंने मेहनत की हुई है, ऊपर से उन्होंने दूसरी फसल भी तैयार करनी होती है। अगर ये गंदम को ही बेचने के अंदर लगे रहे तो फिर दूसरी फसल तो नहीं तैयार हो पाएगी, और ये है कि इनसे गंदम खरीद लेनी चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास भी एक चीज़ आई हुई है कि 20% नमी का तनासब जो है इस गंदम के अंदर मौजूद है, जो कि हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट स्टोर नहीं कर सकती तो फिर ये जो लोग किसान हैं ये गंदम को कैसे स्टोर करेंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मियाँ साहब ने जी बुला लिया छोटे मियाँ साहब को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तलब कर लिया है कि आप ज़रा आए ना, आपकी गवर्नमेंट, आप कैसे आंखें बंद करके बैठ सकते हैं? आपको तो बताना पड़ेगा ना। ज़ाहिर आवाम भी सवाल पूछती है कि गवर्नमेंट आपके दौर के अंदर भी जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि 6 लाख टन गंदम जो है ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान भी पाकिस्तान के अंदर आती रही है, यानी कि किसी ने चेक एंड बैलेंस ही नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर अपनी फसल तैयार है और आप बाहर से गंदम मंगा रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें, ये फल एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई थी चीनी, और ये गवर्नमेंट को कहा गया था कि हमारे पास वाफर है, और फिर जब इन्होंने एक्सपोर्ट की जो लिमिट दी गई थी उससे कहीं ज़्यादा जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर गया था, कुछ ब्लैक के अंदर अफगानिस्तान के अंदर चली गई थी, और फिर क्या हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की शॉर्टेज हो गई थी, जिसके सबब पाकिस्तान के अंदर चीनी 250 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। वही चीनी जो पाकिस्तान ने लगभग 150, 160, 180 की यहाँ से बाहर भेजी होगी, वही चीनी पाकिस्तान को वापस 220, 230, 240 के करीब करीब जो है वो पाकिस्तान को वापस इंपोर्ट करना पड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी चीज़ें जिनके अंदर स्कैंडल्स होते हैं, और इन स्कैंडल्स के अंदर क्या चीज़ एक ही निकलती है, वो ये होती है कि या तो कौम को चूना लगता है या पाकिस्तान के खजाने को, और फिर उसकी भरपाई कौन करता है, यही आवाम करती है। और अगर इन्हीं स्कैंडल्स के ऊपर जो मुजरिम हुए, जिनकी गफलत की वजह से सारी चीज़ें रुनुमा हुई, अगर उनको एक बार सजा दी जाए तो मैं नहीं समझता कि दोबारा कोई भी ऐसे स्कैंडल्स करने के अंदर जो है वो अपनी फुर्तियाँ दिखाएगा। अब आते हैं जी दूसरा टॉपिक, बड़ा अहम टॉपिक है कि चूंकि आपको पता है ख्वाजा आसिफ बड़े 90 तोले अंदाज के अंदर इमरान खान की चित्रोल किया करते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही किया। चूंकि आपको पता है तरीक़ इंसाफ आजकल मुज़ाकरात के पीछे लगी हुई है, और तरीक़ इंसाफ ये चाहती है कि कहीं पर हमें फ़ौज जो है वो डील दे दे। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि 1 साल पहले फ़ौज में बगावत की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात मांग रहे हैं। सवाल तो बनता है कि 1 साल पहले तो आप फ़ौज के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे थे, वहाँ पर साजिश कर रहे थे, आप तो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करवा रहे थे कि हमने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है, फिर गवर्नमेंट अपनी देखा जाएगा क्या होता है। फिर आपने तो ये कोशिश की थी, और ख्वाजा आसिफ बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने मजीद जो वो आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि अभी बानी पीटीआई को सिर्फ 1 साल हुआ है और आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ओपाइन इधर से कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा, किसी ने आपको कहा नहीं कि कमेटी बनाए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। कोई आपकी जितनी भी ऑफर्स है सबको ठोडे मारे जा चुके हैं, और आप फिर भी जो वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, आपने तो कमेटी बना दी। आपसे बात कौन कर रहा है कि आप कमेटी बना रहे हैं? एक तरफ से आप कमेटियां बना रहे हैं, दूसरी जानब से आपके वो अलीमीन गंडापुर हैं, वो तो कहते हैं हमने सबकी जड़ें हिला दी। जब आपने सबकी जड़ें हिला दी तो फिर आप कमेटियां क्यों तश्कील दे रहे हैं? अगरों की जड़ें हिल गई, पौधा ज़मीन के ऊपर आ जाएगा, गिर पड़ेगा, आपकी तो फिर चारों जो कहते होते हैं ना 5 उंगलियां घी के अंदर चली जाएंगी, और सर तो आपका कढ़ाई के अंदर होगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी है। हकीकत ये है कि ना तो कोई तरीक़ इंसाफ को डील देना चाह रहा है, ना कोई इमरान से बात करना चाह रहा है, और एक तरफ से जब ये इनसे कोई बात करना नहीं चाहता, इनको ठोडे मारे जाते हैं, तो दूसरी जानब से जाके ये अपना गम गुस्सा निकालने के लिए कह देते हैं हमने तो इनकी जड़ें हिला के रख दी हैं, और फिर तीसरे रोज़ एक बयान आ जाता है जी मैं तो इनसे बात करना चाहता हूँ। कहा गया कि जी 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले आज कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हमने मुज़ाकरात करने। तो बेसिकली ख्वाजा साहब आपको भी समझना चाहिए कि इमरान खान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने 2 फरीक हैं, उन्होंने आपस में लड़ाई की हुई है, तो वो सोलो भी तो उनकी आपस में बनेगी ना। उन्होंने इस पीडीएम की गवर्नमेंट जो उस वक्त थी, अभी जो गवर्नमेंट है, इसका इमरान ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा जो कुछ भी है इसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो महासराई की है, इसने पाक फौज के इदारे के खिलाफ महासराई की है, तो जाहिर है डेफिनेटली वही से माफ़ कर सकते हैं।
आपके पास तो वो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि आप इमरान को माफ़ कर दें या आप मुआफ़ ना करें तो इदारा भी नहीं मुआफ़ करेगा। जाहिर है इनका टकराव आपस में हुआ था और माफ़ी भी तो इमरान साहब ने जाके इस्टेब्लिशमेंट से ही मांगनी है, उसी के तो पाँव पड़ना है कि पाइन गलती हो गई, माफ़ी दे दो, आज के बाद तो आपका मैं वफादार बन के रहूँगा, आपसे मैंने पूरी वफादारी निभानी है, एक बार आजमा को तो सरकार देख लें। तो ये सिचुएशन बनी हुई है और जो हालात बने हुए हैं कि इनके अंदर अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, लग नहीं रहा है कि इमरान को कहीं पर भी कोई रिलीफ दिया जाएगा या फिर इमरान के साथ कहीं पर मुज़ाकरात किए जाएंगे।